इससे पहले हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं, है ना सुनील जी? हाँ जी, 3 हो गई जी। इससे पहले 3 क्लासेज हो चुकी हैं वास्तु की। और अगर आपको ध्यान हो तो कहाँ तक हुई है वो, डायरेक्शन कहाँ तक हुआ है? 8 दिशाएं हो गई हैं सर। 8 दिशाएं हो गई हैं। कहाँ तक लास्ट हुई? में SW हुआ था। SW SW, तक हुआ था सर लास्ट में। साउथ वेस्ट। हाँ जी। हाँ जी, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ठीक है। सर अच्छा, करके देख लें। कुछ स्टूडेंट बाहर गए हैं, वो नहीं आ पाए आज। हाँ जी, हाँ जी। जो हमने अब तक किया, हम जो करेंगे वास्तु, 16 दिशाओं का वास्तु करेंगे। और उसमें जी 5 एलिमेंट्स, 16 डायरेक्शन और 32 डोर्स, ये मुख्य होता है। तो इसके लिए SW आप, नहीं हुआ था सर। हाँ जी, SSW हुआ था। SSW नहीं हुआ है अभी। SSW हुआ था। साउथ वेस्ट नहीं हुआ है, साउथ साउथ वेस्ट हुआ था। साउथ साउथ वेस्ट हुआ है। हाँ जी। क्या कर लेते हैं, नृत्य नहीं हुआ था। साउथ साउथ वेस्ट। ये हुआ। एस साउथ एस साउथ डब्ल्यू हाँ, वेस्ट, ये हुआ। ये हाँ हुआ जी, ना? ये हुआ था सर। हाँ। ठीक है। 16 दिशाएं, 32 डोर्स, 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स के जोन कौन कौन से होते हैं, कौन से उनकी दिशाएं, कलर होते हैं, वो हमको याद हो। और जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हमें सीरियल वाइज सीक्वेंस में याद होने चाहिए। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, वायु, अग्नि, अग्नि, पृथ्वी पृथ्वी, आकाश। और आकाश। ये सीक्वेंस में आपको याद होंगे, तभी आप उनके कलर, दिशाएं वो चेक कर सकते हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा कलर आएगा, कौन सी दिशा कौन सा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, और कौन से एलिमेंट में कौन कौन सी दिशाएं आती हैं। तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस में याद हो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। फिर हम जान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट का शत्रु है, कौन से का मित्र है, कौन से का वो क्रिएटर है, कौन से का वो डिस्ट्रॉयर है। तो 5 एलिमेंट एक बेस है। तो सबसे पहले हम 16 दिशाओं को पढ़ेंगे। 16 दिशाओं की क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, और उन दिशाओं में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, कौन से कलर हम वहां पे कर सकते हैं, कौन से कलर वहां पर हम नहीं कर सकते। तो हम इस प्रकार सभी दिशाओं का वर्णन करेंगे। और दिशाओं के ऑब्जेक्ट, कलर, उनके मेटल, मेटल क्या होते हैं, उनका शेप क्या होता है, तो वो बड़ी आसानी से कब याद होंगे आपको, जब आपको 5 एलिमेंट्स याद होंगे। क्योंकि एक एलिमेंट्स में किसी में 5 डायरेक्शन आती है, किसी में 4, किसी में 2 आती है। जब एक एलिमेंट का, जो वो एक एलिमेंट का कलर क्या है, उसकी मेटल क्या है, उसका शेप क्या है, वही सारी चीजें उन दिशाओं पर लागू होंगी जो दिशाएं उसके एलिमेंट के अंडर आती है। तो दिशाएं एलिमेंट के अंडर आती है। तो इसीलिए बेस क्या है कि सबसे पहले हमने एलिमेंट्स को याद करना पड़ेगा, सीक्वेंस वाइज याद करना पड़ेगा। और इसका मैंने आपको भेजा हुआ है ग्रुप में, देखा होगा आपने सभी ने, ग्रुप में मैंने आप सभी के पास भेजा हुआ है।
ये मैंने आपको एक चित्र भेजा हुआ था। इसमें क्या है, ये जो यहां से लेकर एक मैंने आपको ये चित्र भेजा हुआ था। इसमें क्या है कि हर दिशा के 9 ग्रह होते हैं, 9th प्लैनेट होते हैं। कौन सी दिशा का कौन सा प्लैनेट है और कौन सी एलिमेंट में कौन कौन सी दिशाएं आती हैं। जैसे यहां से लेकर यहां तक ये हरा कलर है, ये रेड कलर है, ये येलो कलर है, और ये व्हाइट कलर है, और ये ब्लू कलर है। यानी कि ये क्या है, ये जल है। यहां से लेकर यहां तक जल है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जल जो तत्व है, जल तत्व के अंदर कौन सी दिशाएं आती हैं? NNW से NE तक। NNW नॉर्थ, NNE और NE, ये जो 4 दिशाएं हैं, ये जल तत्व के अंदर आती है। 4 दिशाएं NNW, नॉर्थ, NNE और NE, ये क्या है? ये जल तत्व के अंदर आती हैं। जो इस जल तत्व का कलर होगा वही सेम कलर इन सभी दिशाओं का होगा। जो इस जल तत्व का जो एलिमेंट होगा, जो धातु होगी, वही 4 दिशाओं की धातु होगी। जो इसका शेप होगा वही इनका शेप होगा। जैसे जल का शेप क्या होता है? जल का शेप वेवी होता है। जल का शेप वेवी होता है, लहरें होती है। तो सभी का जो शेप है वो यहां से लेकर यहां तक वो जल का शेप होगा। ऐसे ही जल, वायु, ENE, ईस्ट और ESE, ये 3 दिशाएं वायु एलिमेंट के अंदर आती है। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये 3 दिशाएं अग्नि की हैं, आग्नेय की हैं। SSW और साउथ वेस्ट, ये अर्थ एलिमेंट के अंदर आती है। WSW वेस्ट, WNW और NW, ये क्या है? ये हमारी आकाश की, आकाश के अंदर आने वाली दिशाएं हैं। तो इसीलिए आपको बताया गया कि सबसे पहले आप 5 एलिमेंट्स याद करें। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इस सीक्वेंस में याद करें। जैसे ही आप इस सीक्वेंस में याद करेंगे तो इस दिशा के अंदर कौन, इस एलिमेंट के अंदर कौन सी दिशाएं आती हैं आपको याद हो जाएंगी। उन दिशाओं में ब्लू कलर कर सकते हैं, थोड़ा ब्लैकिश कलर कर सकते हैं, और उसका जो एलिमेंट है वो एलिमेंट सभी का होगा। उसके जो शेप है वो शेप इन दिशाओं का होगा। ऐसे ही जो एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट के अंदर जो दिशाएं आती हैं उनका कलर हरा। एलिमेंट जो इसका जो धातु है वो धातु सभी की होगी। वो सब आपको मैंने वो दिया हुआ है, मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है कौन से धातु का कौन से एलिमेंट का क्या धातु है, क्या उसका कलर है, क्या उसका शेप है, वो आपको बताया गया है। अब इसमें वो आपके ग्रुप में शेयर किया पहले। ठीक है ना? और ये देखिए इसमें जो वाटर एलिमेंट,
जो वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट के अंदर ही आपके NNW, N, NNE और NE ये दिशाएं आती है। और इन दिशाओं का कलर क्या है? ब्लू या ब्लैक। एंटी कलर क्या है? रेड, पिंक, येलो और गोल्डन। मेटल क्या है? एल्युमिनियम। और शेप क्या है? वेव या सर्कल। क्योंकि जल का जो शेप होता है वो वेव होता है, लहरें होती है। यानी कि जब हम वाटर की बात करेंगे, जल तत्वों की बात करेंगे, जल तत्वों के अंदर 4 दिशाएं आती है। ये 4 दिशाएं आती है और इन चारों दिशाओं में ब्लू या ब्लैक कलर होता है। और जो इनका एंटी कलर है वो रेड, पिंक, येलो और गोल्डन है। इसका मतलब क्या है कि यदि आप NNW, NNE और NE में ब्लू या ब्लैक कलर करते हैं तो उसका अच्छा कलर है। और अगर आप उन दिशाओं में उस दीवार पर आप रेड या पिंक या येलो कलर करते हैं तो उसका एंटी कलर हो जाता है, जो उस दिशा के लिए सही नहीं है। उस दिशा के एट्रीब्यूट को डैमेज कर देता है, जो गुणों को खराब कर देता है, तो वास्तु दोष हो जाता है। और मेटल क्या है? एल्युमिनियम। तो ये जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं में हम एल्युमिनियम की कोई भी वस्तु रख सकते हैं। वेव ऐसी पिक्चर लगा सकते हैं, ऐसे फोटो लगा सकते हैं इसके अंदर जल की वेव दिखाई दे। ऐसे ही जो एयर है, एयर में ENE, E और ESC ये 3 दिशाएं हैं। इनका जो कलर है वो ग्रीन और ब्राउन है। यदि आप यहाँ पर येलो, गोल्डन, व्हाइट, सिल्वर और ग्रे कलर करते हैं तो इसका एंटी कलर है। तो क्या हो जाएगा? वास्तु दोष हो जाएगा। और जो इनकी जो दिशाएं हैं, जो इन दिशाओं के एट्रीब्यूट हैं वो खराब हो जाएंगे, उनके गुण है जो खराब हो जाएंगे। एल्यूमिनियम क्या है? स्टील है। कोई भी स्टील का ऑब्जेक्ट वहां पर आप रख सकते हैं, कोई स्टील से बनी हुई वस्तु वहां पर आप रख सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप, शेप क्या इनका? रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप में कोई भी चीज आप यहाँ पर रख सकते हैं। फायर, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ ये 3 दिशाएं फायर एलिमेंट के अंडर आती हैं। इनका जो कलर है वो रेड और पिंक है। आप इन दिशाओं में रेड या पिंक कलर कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, ब्लू और ब्लैक कलर नहीं कर सकते। मेटल कॉपर है। कॉपर के आप यहाँ पर कोई भी सामान रख सकते हैं, ट्रायंगल शेप में रख सकते हैं। इसी प्रकार अर्थ, अर्थ की 2 दिशाएं हैं, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। इनका जो कलर है वो येलो और गोल्डन है। एंटी, एंटी कलर क्या है? हाँ जी, एंटी कलर क्या है? ब्लू, ब्लैक, ग्रीन और ब्राउन। ये इनका मेटल है और ये शेप है। स्पेस जो आकाश तत्व है, WH, W, WNW और NW। इनके जो कलर है, जो पॉजिटिव कलर है व्हाइट, सिल्वर और ग्रे। जो एंटी कलर है ग्रीन, ब्राउन, रेड। ग्रीन, ब्राउन और रेड और पिंक इनके जो एंटी कलर है। आयरन मेटल है, शेप सर्कुलर है। तो ये जो चार्ट है ये आपके रूप में भेज दिया गया है। आप इस चार्ट के अनुसार कौन से एलिमेंट में कौन कौन सी दिशाएं आती हैं, कौन से उनके मेटल है, कौन से उनके पॉजिटिव कलर है, कौन से एंटी कलर है, आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम आगे बात करेंगे। हमने पहले SSW के बारे में पढ़ा। अभी हम अगली दिशाओं के बारे में बात करते हैं। साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट दिशा होती है सबसे बड़ा दोष इसी में पाया जाता है।
वास्तु की 16 दिशाओं में से सबसे बड़ा दोष इसी दिशा में पाया जाता है, जो साउथ वेस्ट और नैऋत्य कोण बोलते हैं। और साउथ वेस्ट के जो देवता हैं, जो ग्रह जो स्वामी है, वो राहु है। राहु को नेगेटिव एनर्जी में गिना जाता है। नेगेटिव जो एनर्जी है वो राहु की होती है। घर के अंदर कुंडली में जो पितृ दोष होता है वो राहु के कारण होता है। वास्तु के अनुसार, वास्तु के अनुसार कुंडली में, वास्तु के अनुसार कुंडली में यदि पंचम और अष्टम में राहु बैठे हों, पंचम भाव और अष्टम भाव कुंडली के पंचम और अष्टम भाव में यदि राहु बैठे तो उस घर में पितृ दोष होता है। जो साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट पितरों का जोन है, राहु की दिशा है, बुरी आत्माओं का जोन है, नेगेटिव एनर्जी का जोन है। और पितृदोष के होने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वो उसकी लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं जिसे हम पहचान सके कि इसकी घर के अंदर, इसके मकान में, किसी शॉप में, किसी फैक्ट्री में, कहीं पर भी पितृदोष है, वो कैसे हम जान सके, पता कर सके इसको पितृदोष है, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। वहां पे ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिसे वो दिशा डैमेज हो जाती है। पितृदोष के होने से क्या होता है, एक तो घर के अंदर जो आपसी तालमेल है वो खत्म हो जाता है। घर में जो सदस्य हैं उनका जो विचारों का तालमेल है वो मैच नहीं करता, लड़ाई झगड़े होते हैं, दाम्पत्य जीवन में समस्या रहती है, नर संतान होने में समस्या होती है, नर संतान बहुत कम होती है। यानी कि जो पितर हैं वो हमारे क्या कराते हैं, वो हमारी वंश वृद्धि करवाते हैं। कुंडली में जब पितृ दोष होता है तो उससे क्या होता है, वंश वृद्धि नहीं होती। वंश वृद्धि किससे होती है, नर संतान से होती है। तो नर संतान की कमी हो जाना, घर में झगड़े चलना, किसी भी कारोबार की आप शुरुआत करते हैं, कारोबार सही ढंग से न चलना, चलती चलती मशीनें खराब हो जाना, घर के अंदर मेहमानों का आना कम हो जाना, मेहमान कम आते हैं, मेहमान आना बिल्कुल बंद कर देते हैं, और कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, बीमारियां, चलते काम रुक जाते हैं। तो ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। काम चला हुआ बढ़िया तरीके से, बीच में रुक जाता है, नर संतान नहीं हो रही, घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं, पति पत्नी या परिवार के अंदर किसी का भी सामंजस्य नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, कोई विचारों की मैचिंग नहीं। तो ये पितृदोष के कारण होते हैं, पितृदोष के लक्षण होते हैं। अब कारण क्या है, क्या कारण होता है कि साउथ वेस्ट दिशा हमारी खराब हो जाती है, किसके कारण हमारी साउथ वेस्ट दिशा खराब होती है। उस दिशा में वो कौन सी चीजें हो सकती हैं जिसके कारण साउथ वेस्ट खराब होता है, नैऋत्य कोण खराब होता है, कौन से चीजें हैं? जो साउथ वेस्ट है, तत्व क्या है उनका, पृथ्वी तत्व है, रंग पीला है, मेटल पीतल है, यह दिशा पितरों का स्थान है। इसको जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है, ये दिशा खराब होने से जो देवों की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके घर में कम हो जाती है। पॉजिटिव एनर्जी आएगी नहीं, नेगेटिव थिंकिंग आएगी, नेगेटिव विचार आएंगे मन के अंदर,
और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि घरों के अंदर कुछ चीजों का आभास होता है, किसी परछाई का दिखना या किसी अपने पूर्वज का दिखना, या स्वप्न में बार बार किसी अपने पूर्वज का आना, कुछ नेगेटिव एनर्जियों का आभास। तो कई जगह ऐसा चीज देखा गया। अब वो क्यों होता है? इस दिशा में कोई सेप्टिक टैंक हो। आजकल रुझान चला हुआ है गांव में सेप्टिक टैंक बनाने का। तो अगर इस दिशा में सेप्टिक टैंक है, कोई शौचालय है, टॉयलेट या कोई खड्डा है, साउथ वेस्ट में कभी भी खड्डा नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट हमेशा ऊंचा होना चाहिए। साउथ वेस्ट में कोई खड्डा ना हो, कोई गड्ढा ना हो, वहां पर टॉयलेट नहीं होने चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, हरा रंग ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं करना, स्टोर भी नहीं करना, कोई वाटर टैंक, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या बड़े बड़े मिरर लगा देते हैं, बड़े बड़े शीशे लगा देते हैं, बड़े बड़े शीशे वो नहीं लगाने, हरा कलर नहीं करना, कोई बिजली का जैसे इन्वर्टर है, कोई स्टोरेज, कोई क्लटर, सेप्टिक टैंक, ये चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए साउथ वेस्ट में। अगर ऐसा है, तो उस दिशा के अंदर पितृदोष है, राहु की एनर्जी है। और ये कब होता है? जब व्यक्ति की कुंडली में राहु की दशा या अंतर्दशा हो, उस समय व्यक्ति क्या करता है? घर के अंदर कोई न कोई छेड़खानी कर लेता है। या तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनवा लेता है, या सेप्टिक टैंक बनवा लेता है, या कोई कलर करवा लेता है उसमें, कोई बोरिंग, यानी कोई न कोई ऐसी चीज वहां पे करवा देता है वो जो साउथ वेस्ट के एंटी है। कोई भी ग्रह कब एक्टिव होता है? जब उसकी दशा या अंतर्दशा के समय आता है। तो उसमें क्या करवाएगा वो? साउथ वेस्ट को खराब कर देता है। तो साउथ वेस्ट के खराब होने से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। इस दिशा में वास्तु दोष होने से मन में एक आत्महत्या का विचार आता है। भूत प्रेत जैसी चीजें नजर आती है। घर के अंदर हमें महसूस होता है कि कोई ना कोई परछाई, कुछ ऐसी चीजें जो घूम रही है, तो किसी चीज को आभास हो जाती है। पूर्वजों का बार बार स्वप्न में आना और उसके बाद कोई नुकसान होना, अचानक दुर्घटनाएं हो जाना, ये पितृदोष का कारण होता है और राहु की एनर्जी का कारण होता है कि राहु वहां पर एक्टिव है। क्योंकि इस दिशा में नकारात्मक ऊर्जा होती है और पुरुषों की संख्याएं कम हो जाती है। फीमेल की बजाय पुरुषों की संख्या कम होनी शुरू हो जाती है। मेहमान आने कम हो जाते हैं। अगर इस दिशा में टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, कोई बोरिंग है, कोई स्टोरेज है, तो फिर हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए कि हम उस दिशा को ठीक कर सकें? हमारे पास ऐसी कौन सी रेमेडी है कि हम उसको ठीक कर सकें? तो रेमेडी की बात हम बाद में करेंगे। एक बार हम 16 दिशाओं को पढ़ लेते हैं। 16 दिशाओं में क्या क्या होता है, क्या क्या उनके एट्रीब्यूट है, कलर है, तो हम अगर उसको रीड करेंगे, उसके बाद फिर हम रेमेडी की बात करें। क्या हम रेमेडी कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? हमें पता लग जाता है कि साउथ वेस्ट में इस घर के अंदर दिखते हैं
लेकिन पता लगने के बाद उसका निवारण करना, उसका उपाय करना, वो बड़ी बात है। तो रेमेडी पर हम आगे बात करेंगे। ज्यादा असर कहाँ होता है? जो घर में बुजुर्ग होते हैं, सबसे पहले उन पर असर होता है इस वास्तु दोष। आप एक बात ध्यान रखें, जब भी किसी का वास्तु करने जाए, वास्तु ठीक करने जाए, तो उस घर का कुछ भी आप खाना पीना या चाय वगैरह कुछ ना लें। कहीं पर भी वास्तु करने जाए तो उस घर का पानी या खाना पीना कुछ न लें जब तक आप उसका वास्तु नहीं कर देते। बाद में, पहले जब इसने आपने कर दिया उस दिन भी नहीं, अपना पीने का प्रबंध, खाने पीने का प्रबंध, जल वगैरह साथ में लेकर जाएं। और विशेष कर जब साउथ वेस्ट को ठीक करेंगे, उस स्थिति में तो आपने ध्यान रखना है कि आप जिसके घर जाएंगे उनके घर से कोई जल वगैरह वो भी न पिए। तो आगे बात करते हैं WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट। तत्व क्या है? आकाश, मेटल लोहा, रंग सफेद, पीला, हल्का नीला और ग्रीन। एजुकेशन एंड अट्रैक्शन, ये जो जोन है ये एजुकेशन का जोन है, एजुकेशन एंड अट्रैक्शन का जोन है। इस दिशा के अंदर कोई लाइब्रेरी होती है तो उसके अंदर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते हैं। यदि कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा सर तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ जी, ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। ब्रेक हो रही है। अब आ रही है? ठीक आ रही है? हाँ सर। अब आ रही है? ठीक, हाँ डबल आवाज आ रही है, रिपीट हो रही है। डबल आवाज आ रही है? नहीं सर, थोड़ी कंपन आ रही थी पहले, अब ठीक आ रही है। अब ठीक है? हाँ जी, हाँ आवाज में ठीक। कंपन सी आ रही थी। अच्छा, हाँ हम्म। तो जो WSW है, वेस्ट साउथ वेस्ट, अब ठीक है आवाज? हाँ सर अब ठीक ठीक है। है, ठीक है सर। तो वो क्या है? एजुकेशन एंड अट्रैक्शन की दिशा होती है। कोई बच्चा अगर पढ़ता नहीं है, पढ़ने में रुचि नहीं है, स्कूल से आया, बैग कहीं फेंक दिया और उस पर कोई ध्यान नहीं है, आप उस बच्चे की जो बुक्स हैं, जो टेबल है, WSW में रख दीजिए तो बच्चा अपने आप पढ़ना शुरू कर देता है। ये अट्रैक्शन का जोन है, एजुकेशन का जोन है। किसी बच्चे का किसी भी गेम के अंदर इंटरेस्ट है, यदि आप उस गेम की किट, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट का बैट और बॉल उस दिशा में रख दो आप, तो बच्चा ऑटोमेटिक उसका अट्रैक्शन उस तरफ हो जाएगा। पढ़ता है लेकिन याद नहीं होता, तो WSW में आप उस बच्चे की बुक रखें, जो पढ़ेगा उनको याद होगा और पढ़ाई में, स्टडी में उनका मन लगेगा। कोई भी गेम है, किसी भी गेम की जो किट है, जैसे क्रिकेट की बैट और बॉल है, फुटबॉल की फुटबॉल होती है, किसी भी क्रिकेट की जो किसी भी गेम की जो किट है, आप उसको उस दिशा के अंदर रख दीजिए तो बच्चे का इंटरेस्ट उसी गेम में हो जाता है। तो बुक्स यहाँ पर होंगी, बच्चे का स्टडी टेबल यहाँ पर होगा, तो बच्चे का जो अट्रैक्शन है, जो ध्यान है, स्टडी की ओर होगा, वो पढ़ेगा। शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। यहाँ पर रखी हुई हर चीज अपनी और आकर्षित करती है, अपने खींची उसको रुचि होती है।
कोई भी सामान अगर आप इस दिशा में रखेंगे तो व्यक्ति का रुझान उसी वस्तु की ओर हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि इस दिशा आपके बच्चे के लिए बहुत अधिक मायने रखती है, जो बच्चा पढ़ने वाला है। इच्छा शक्ति को जागृत करती है। इसको स्टोरेज भी कहते हैं, स्टोरेज का क्षेत्र। स्टोरेज क्या होता है? किसी भी चीज को स्टोर करना। तो अगर आपने शिक्षा को स्टोर करना है तो शिक्षा के संबंधित बुक आप वहां पर रखेंगे। अगर आपने अपनी मेमोरी के अंदर गेम को स्टोर करना है तो गेम से संबंधित चीजें वहां पर रखेंगे। यानी जो आप पढ़ेंगे, याद रखेंगे, जो बच्चा पढ़ता है उसको याद होता जाएगा। बच्चों के पढ़ने के लिए ये सबसे उत्तम दिशा है, सबसे अच्छी दिशा है। जिस गेम में, जिस गेम हो, कोई सिंगिंग हो या कोई एक्टिंग हो, किसी प्रकार का शौक बच्चे को है और उससे संबंधित चीजें WSW में रख दी जाती है तो बच्चे का इंटरेस्ट वहां पर बढ़ जाता है, रुचि वहां पर हो जाती है। ये आप करके देखिए। यहाँ पर बेडरूम, स्टडी रूम ये हो सकता है। बेडरूम हो सकता है या स्टडी रूम हो सकता है। क्या नहीं करना, यहाँ ज्यादा गंदगी नहीं करनी है। टॉयलेट, किचन आदि भी नहीं बनाना है। टॉयलेट, किचन आदि भी नहीं बनाना है। लाल रंग नहीं करना, हरा रंग नहीं करना। क्या कर सकते हैं? पीला रंग कर सकते हैं, हल्का नीला रंग कर सकते हैं। आगे है वेस्ट। वेस्ट यानी कि पश्चिम। पश्चिम दिशा के स्वामी शनि देव होते हैं। शनि यानी कि कर्म फलदाता। जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, उस कर्म का जो आपको रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है, वो शनि देव देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कर्म फल दाता। तो वेस्ट क्या है? वेस्ट दिशा हमारे लाभ की दिशा है, हमारे बेनिफिशियल की दिशा है। आप कुछ भी कर्म करें, उस कर्म से आपको जो बेनिफिट होगा वो पश्चिम दिशा आपको देती है। पश्चिम दिशा आपकी इच्छा पूर्ति की दिशा है। जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है वो पश्चिम दिशा है। किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए पश्चिम दिशा का योगदान होता है। आकाश तत्व है, रंग सफेद, पीला और हल्का नीला है। मेटल लोहा है, लाभ और संतुष्टि का क्षेत्र है। बेडरूम और पढ़ाई के लिए अच्छा है। साफ सफाई रखनी चाहिए। रसोई या टॉयलेट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हरे और लाल रंग न करें। कुंडली के शनि देव खराब, आपको अपने कर्म का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कुंडली में शनि देव खराब स्थिति में है तो जो आप कार्य करते हैं उनका आपको पूर्णतः फल नहीं मिलता। क्या कर सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पर व्हाइट, येलो कलर कर सकते हैं, हल्का नीला, स्काई कलर कर सकते हैं। किचन टॉयलेट नहीं बनाना, खड्डा भी नहीं करना। स्टेप सीढ़ी हो सकती है। सीढ़ी तो दो प्रकार की स्टेप सीढ़ी, उसके नीचे कचरा ना हो। बेडरूम हो सकता है, स्टडी रूम बना सकते हैं। यानी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति की जो दिशा होती है, जो मनोकामना को पूर्ण करती है, वो आपकी वेस्ट दिशा होती है। घर में वेस्ट दिशा में जहाँ पश्चिम की दीवार है, पश्चिम की दीवार पर आप कोई भी चीज कागज के ऊपर लिखकर जो आपकी इच्छा है
तो जेन्युइन इच्छा है, आपकी कोई जेन्युइन इच्छा है, आप उस रोज से एक कागज पर लिखकर 7 फुट ऊंचे दीवार पर किसी फोटो के नीचे रख दें, अपनी इच्छा लिखकर। 1 साल के अंदर अंदर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन इच्छा ऐसी हो जो आपके दायरे में, या उसके दायरे में। पर्ची पर लिखिए मेरी ये इच्छा है कि पूरी हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो वेस्ट दिशा क्या है? मनोकामना पूर्ण की दिशा। और आप सभी देखते हैं भारत में जितने मंदिर हैं, सभी मंदिरों में देवताओं की जो फोटो रखी जाती है, चित्र रखे जाते हैं, जो मूर्तियां रखी जाती हैं, वो वेस्ट में रखी जाती है। और हमारा मुख किस तरफ होता है? हमारा मुख वेस्ट की तरफ होता है। जब मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं तो हमारा मुख वेस्ट की ओर होता है और उस देवता का मुख पूर्व की ओर होता है। तो यानी कि जब हम किसी भी देवता के सामने, किसी भी देवी के सामने, जब हम किसी भी देवता या देवी के सामने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उस समय हमारा मुख पश्चिम की ओर होता है और वो देवी या देवता हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए जो वेस्ट दिशा है वो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की दिशा है। एक पेज पर लिखिए अपनी इच्छा को, वेस्ट की दीवार पर, पश्चिम की दीवार पर किसी फोटो के नीचे उसको लगा दीजिए, 7 फुट ऊंचे हो, और जो आपकी इच्छा पर लिखकर कुछ चिपका दीजिए। 1 साल में हो जाती है आपकी दिशा, वो आपकी जो इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन इच्छा भी ऐसी हो जो जेन्युइन हो। तो पश्चिम दिशा हमारी इच्छाओं की पूर्ति की दिशा। स्वामी कौन है इनके? शनिदेव। इस प्रकार हमारा ये वेस्ट आगे दिशा रहती है, उनको हम कल करेंगे। लेकिन जब आगे बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, घर के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाए वो सब बताया जाएगा। टीवी कहां पर हो, फ्रिज कहां पर रखना चाहिए, वॉशिंग मशीन कहां पर रखनी चाहिए, कूलर कहां पर रखना चाहिए, पानी का जो मटका वो कहां पर होना चाहिए, कोई मशीनरी है वो कहां पर होनी चाहिए, आपके टॉयलेट, बेडरूम, बाथरूम किस साइड में होने चाहिए, किचन कहां पर होना चाहिए, और जो लॉकर है, तो तिजोरी है, वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए। तो ये सब एक चार्ट के माध्यम से आपको सब कुछ समझाया जाएगा, कौन सी दिशा में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कौन सी दिशा में कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और किसी दिशा में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडी क्या हो। फिर एक मैप के ऊपर, किसी मकान का मैप है, किसी स्कूल का मैप है, किसी इंडस्ट्री का मैप है, किसी हॉस्पिटल का मैप है, उस मैप के ऊपर हम किस प्रकार कार्य करते हैं, हम कैसे चेक करेंगे कि इस मैप में जो चीजें बनी हुई है पहले से वो गलत हैं या सही हैं, कौन सी दिशा में उनको होना चाहिए
और कौन सी दिशा में नहीं होना चाहिए, और किसके कारण इस मकान में वास्तु दोष है और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उसका तरीका क्या है निकालने का, डिग्रियां कैसे लेते हैं, क्योंकि वास्तु करने से पहले आपको डिग्री कैसे लेते हैं, डिग्री कैसे ली जाती है उसके बारे में पता। तो ये हमारी आगे बात है। तो सबसे पहले दिशाओं को कंप्लीट करेंगे, 16 दिशाओं। मोस्टली हमारी हो गई है, 3-4 रहती है, उसको हम कल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे बात 32 डोर, 32 गेट। हर गेट के अलग अलग बेनिफिट हैं और नुकसान है। कौन सा गेट किसके लिए, कोई चोरी का गेट है, घर के अंदर चोरियां होती है, कोई नुकसान का गेट है, कोई हानि का गेट है कि आपने ये गेट लगाया उसके बाद आपके पास कस्टमर बहुत आ रहे हैं, या जब से आपने मकान बनाया गेट साइड में लगा दरवाजा, तब से कस्टमर आने बंद हो गए हैं। कुछ गेट ऐसे आपसी तालमेल को बिल्कुल खत्म बना देते हैं। तो ऐसे हम पहले दिशा हमारी कंप्लीट हो जाती है, फिर 32 डोर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर मैप के बारे में बात की जाएगी कि मैप को किस प्रकार रेडी करते हैं, किस प्रकार पता कर सकते हैं कि इस मकान में कौन सी दिशा में कौन सा वास्तु दोष है और उसको कैसे ठीक किया जाता है, क्या उसकी रेमेडी है या उसको वहां से हटाना पड़ेगा। 2-3 दिशाएं ऐसी हैं जिसमें से हटाना पड़ता है, बाकी में उपाय हो जाता है सभी का। जरूरत नहीं है कि हमें चाहे तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि बगैर तोड़ फोड़ के उसका सब कुछ ठीक किया जाए। और जो हमारा वास्तु होगा वो सिम्पटम्स बेस्ड होगा। जो व्यक्ति हमें अपनी समस्या बताता है उस समस्याओं के आधार पर ही हम उसको बता सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि इनकी कौन सी दिशा में समस्या है। साउथ ईस्ट आग्नेय कौन है, इनके स्वामी शुक्र है। आग्नेय यानी कि ऊर्जा का स्रोत है। कैश फ्लो, यदि किसी व्यक्ति के पास कैश की कमी है, कैश नहीं आ रहा है तो रुक नहीं रहा, या कोई उनसे पैसे लेकर वापस नहीं दे रहे, काम चला हुआ है लेकिन कैश नहीं आ रहा, कैश की दिक्कतें हैं, अकाउंट खाली हो गए हैं, तो यानी कि साउथ ईस्ट में समस्या। नॉर्थ कुबेर का स्थान होता है, धन का स्थान होता है। कुबेर व्यापार, नॉर्थ व्यापार का स्थान होता है। स्वामी कौन है, बुध व्यापार के स्वामी होते हैं। कस्टमर नहीं आ रहे, आपने बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे, तो नॉर्थ में दिक्कत है। बुआ बहन बेटी को समस्या होगी, दिक्कतें होंगी, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, धन की कमी है, या घर के अंदर जो टैप है नल वो लीकेज है, तो नॉर्थ में समस्या है। वैसे हम जो व्यक्ति हमें अपनी समस्या बताता है उस समस्या के आधार पर हम पता कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सी दिशा के अंदर समस्या। नींद अच्छी नहीं आ रही है तो कहाँ दिक्कत होगी, घर में तालमेल नहीं है तो कहाँ समस्या होगी, काम चला हुआ है लेकिन लाभ नहीं हो रहा तो कहाँ समस्या होगी, मानसिक परेशानी रहती है, या घर में व्यक्ति को लकवा हो जाता है,
पैरालिसिस हो जाता है, कैंसर की दिक्कतें किस कारण होती हैं, बीमारियां रहती हैं घर के अंदर, एक बीमारी निकलती है दूसरी सड़ जाती है, तो वो क्या कारण है, कौन सी दिशा का कारण है, तो हम इन सब पर बात करेंगे, हम इन सब पर बात करेंगे। और जो सामने वाला व्यक्ति हमें बताएगा अपनी समस्या, उसकी समस्या को सुनकर समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के मकान में कौन सी दिशा में समस्या है। तो इसीलिए हमें क्लैरिफिकेशन नहीं करना, हमने कंसेप्ट को क्लियर करना है, हमें अंदाजा नहीं लगाना। व्यक्ति की समस्या को सुनकर उसकी समस्या के अनुरूप ही, उसकी समस्या के अकॉर्डिंग ही हम जान पाएंगे कि इसको कौन सी दिशा में समस्या है। डायरेक्ट हमने उसी दिशा को ठीक करना है। इस प्रकार हम कार्य करेंगे। कल क्लास हुई 9 से 10, तो क्लासेस होंगी सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे 9 से 10। तो पहले हमारी दिशा कंप्लीट होगी, उसके बाद हम 32 डोर पर बात करेंगे, फिर हम मैप पर बात करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। और जो आपको करवाया जाता है उसको आप नोट्स बनाइए। जो आपको करवाया जाता है उसको आप नोट्स बनाइए। वीडियो को दोबारा सुनिए, दोबारा सुन के उसके नोट्स बनाइए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, नोट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के दिमाग के अंदर हर चीज सेव नहीं रहती, और लिखी हुई चीजें कभी भी पढ़ सकते, कभी हमारे काम आ सकती है। नोट्स आप अपने तरीके से बनाइए जो आपको समझ में आए। उस डायरी को आप कभी भी कहीं पर यूज कर सकते हैं। लिखी हुई चीजें वो कभी भी यूज हो सकती हैं, लेकिन सारी की सारी चीजें दिमाग के अंदर रहे ऐसा संभव नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो आप सभी से यही है कि आप साथ साथ नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बहुत सारी चीजें आएंगी ऐसी जो बड़े काम की चीजें, अभी शुरुआत है ही। जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बड़ी अच्छी चीजें मिलेंगी। रेमेडी कैसे करते हैं, उपाय कैसे करते हैं, किस दिशा क्या उपाय सब आगे बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। शुभ रात्रि, जय श्री राम। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। कल को मिलते हैं 9 बजे। ठीक है जी, जी सर, राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे।